बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात मामूल, शफाफियत बड़ा सवाल। इमरान के वजीर हाशिम डोगर आर्मी चीफ के बैचमेट। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि इमरान खान के सूबाई वजीर हाशिम डोगर आर्मी चीफ के बैचमेट थे। सुना है हाशिम डोगर भी पैगाम लेकर जाते रहे। फौज की 9 मई के वाक़यात के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। इमरान खान से मुज़ाकरात दूर की बात, अगर ये अगले इलेक्शन में जीतते भी हैं तो शायद इन्हें बर्दाश्त ना करें। इमरान खान 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को पार्टी से निकाल देते तो ये एक अच्छा पैगाम होता, मगर उन्होंने इसे मुनासिब नहीं समझा। सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा कि चीफ जस्टिस इमरता बंदियाल के दौर में बेंचों की तश्कील पर एतराज़ात मामूल बन चुके हैं। बेंचों की तश्कील में शफाफियत बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी के नोट में बहुत बड़ी खबर छपी हुई है। जस्टिस याहिया आफरीदी जहां कहते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए, वहीं वो अदालत में हम आहंगी, अदालत की साख बरकरार रहने और आवाम के अदालत पर एतमाद बहाल रहने के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज जजों के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 10 से मुस्तार लिए गए हैं। ये इशारा है कि अदालती ज़ाब्ता इखलाक चीफ जस्टिस के ऊपर भी लागू होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट में भी जजों के अपने करीबी रिश्तेदारों से मुतालिक केस सुनने से मुतालिक जजों के कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी का कहना था कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें अभी मेंटेबिलिटी के मरहले पर हैं। बार कौंसल्स और वकला तंजीमें सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ खड़ी हैं। चीफ जस्टिस इन एतराज़ात को दूर करते हुए फुल कोर्ट तश्कील देते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के हवाले से जो भी फैसला आएगा उससे न सिर्फ अवामी हिमायत बल्कि सियासी जमातों और वकला की हिमायत भी हासिल होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो चीफ जस्टिस इमरता बंदियाल अच्छी लेगेसी लेकर जाएंगे। ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि दूसरी तरफ के जज साहिबान जस्टिस काजी फाजीसा के 22 जून के अमल पर कुछ लिख देते हैं तो मजीद बहरान जन्म ले सकता है। कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात के बावजूद अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदे का ऐलान नहीं हो सका। पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात में तलखियां अब नजर नहीं आ रही हैं। इसहाक डार भी बहुत मस्बत बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं। IMF मिशन चीफ ने भी बयान में डिमांड नहीं की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF की कॉल का मतलब है कि सब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात किसी न किसी सूरत में बरकरार रखने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कोशिश है कि नवा रिव्यू मुकम्मल नहीं होता तब भी दोनों के ताल्लुकात मुनक़ता ना हो। मेरा नहीं ख्याल कि IMF का नवा रिव्यू मुकम्मल होने जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।